जो हम लेडीजें होती है ना, तो हर हमेशा जब भी हमारे हाथ में पैसा आता है, बजट आता है घर के खर्च के लिए, जो भी हमारे हस्बैंड हमको देते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और अपने उन पैसों को सेव करें, वो कुछ काम आए, हमारे सपने पूरे हों, हमारे बच्चों के सपने पूरे हों, हमारा जो मेन सपना है वो पूरा हो। जब भी हमारे हाथ में वो पैसा आता है घर के खर्च का, तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और इतना बजट हम इकट्ठा कर लें कि कल को अगर हमारे हस्बैंड को या हमारे बच्चों को हमें कुछ ज़रूरत पड़ रही है ना, तो उस पैसे को हम खर्च कर सकें। होते हैं ना, मेरी आदत शुरू से ही है, जब से मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को खर्चा देना शुरू किया शादी के 1.5 साल बाद, तो मैं इतनी जल्दी इतना अच्छा अमाउंट एक बचा के रखती थी। ऐसा नहीं था कि मैं घर के खर्चों को कम करके, कि मैं घर में कोई चीज की कमी करके और अपने बजट को बढ़ाती जा रही हूँ, उसको जमा करती जा रही हूँ और बचाती ही जा रही हूँ, घर को ठीक से नहीं चला पा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैं एक मिनिमम खर्चा करके इतना अच्छा बजट, इतनी अच्छी बचत कर लेती थी ना, कि मुझे भी आज अपने आप पे प्राउड फील होता है। और जब भी मेरे हस्बैंड जी को जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि हमारे सिर पे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी, अपने लिए घर लेना, अपने लिए प्लॉट लेना, अपने लिए गाड़ी का इंतजाम करना, अपने बच्चों के लिए आगे के लिए स्कूल के लिए इंतजाम करना। और हमारा दोनों का सपना था कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में स्टडी कराएं शुरू से ही। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा खर्चा करने की आदत है, तो वो अच्छे कपड़े जो भी चीज़ लेते हैं अच्छा लेते हैं। चाहे हम कहीं जा रहे हैं, अच्छा हम ट्रैवल करते हैं, और अगर गाड़ी में जाना है, दूर का सफ़र है, तो ट्रेन की टिकट बुक करानी है तो बढ़िया सीट लेनी है। गाड़ी अगर कहीं जाना है दूर के सफ़र में, तो गाड़ी बुक करानी है। तो पहले से ही मुझे इस चीज़ की चिंता रहती थी कि अगर हम ऐसा ही खर्चा करते रहे तो फिर हो गया काम, हम आगे जाके क्या करेंगे। और जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एकदम से ऐसी चीज़ें आ जाती है सामने जीवन के, कि वहाँ पर हमें बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। और रही हमारी बात, तो हमारे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी अपने बच्चों के अलावा और अपने अलावा। ऐसा नहीं है कि हम अपना ही अपना देखें, हमें अपने परिवार का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपनों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को अच्छे से निभाना होता है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य नहीं निभाएंगे ना, तो फिर दुनिया तरह तरह की बातें कहती है। तो मेरी आदत शुरू से ही ऐसी है कि मैं अपने राशन में से, मैं अपने कपड़ों में से, घर के खर्च में से, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में तैयार करती हूँ। और जब भी मेरे हस्बैंड मेरे को खर्चा देते हैं ना, तो उसमें से जितना भी मुझे रखना है, सबसे पहले मैं अलग रख देती हूँ, जिसपे कि मैंने छेड़ना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए मैंने छेड़ना ही नहीं है। यानी कि मतलब मैं ये नहीं करती हूँ कि अपना बजट कम कर दूंगी और ज़्यादा मैं उधर रख दूंगी और बाद में फिर मेरा हाथ उधर ही जाए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए ना, तो उतना ही रखिए कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो कि इतने में ही मैंने घर चलाना है, और जो मैंने अलग रख दिया है वो मेरी तरफ से आपके बाद किसी छोटे मोटे काम के लिए है ही नहीं। वो हमने तब निकालना है कि जब हमें आगे फ्यूचर में जाके जरूरत पड़े। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी ग्रोसरी का। और जब भी मेरे हस्बैंड अंदाजे से मुझे ना पैसा देते हैं कि इतने में घर चल जाएगा, तो मैं मना नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ चल जाएगा। और मैं ये भी मना कभी नहीं किया कि इतना पैसा मत दो, मैं इतने में ही चला लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड को भी पता है, मेरे पर विश्वास है उनको भी, कि अगर ये थोड़ा सा भी बचाएगी तो ये अच्छे काम पे ही लगाएगी और मुझे ही बताएगी, ऐसा उनको विश्वास है मेरे पर पूरा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ ग्रोसरी अपना शेयर करने वाली हूँ। मैं क्या क्या मंगाती हूँ मंथ में, और कितना मंगाती हूँ, कहाँ से मंगाती हूँ, वो सब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए, एक एक करके सबसे पहले मैं चीज़ बताना शुरू करती हूँ आप लोगों को। और तो मैं हमेशा से ही किराने की दुकान जो ढूंढती हूँ ना, वो होलसेल वाला ढूंढती हूँ। मेरा ये फंडा नहीं है कि जहाँ से मर्जी ले लो, ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करने की कोशिश करती हूँ, बचाने की कोशिश करती हूँ कि किस चीज़ में से कितना पैसा मैं बचा सकूँ। सच कहूँ तो इसको चाहे आप कंजूसी समझ लो, चाहे आप मक्खी चूर समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये 1 केजी चाय पत्ती के साथ मुझे फ्री में मिला 2 किलो चीनी, क्योंकि स्कीम चल रहा था और मैं गई थी स्टोर में। और जब भी स्टोर में स्कीम आती है ना, मेरे 2-3 जगह ऐसे फिक्स हैं कि जब भी उन स्टोर में स्कीम चलती है तो मेरे लिए फट से मैसेज आ जाता है। तो 2 किलो चाय पत्ती के साथ ये वाले
2 चीनी के पैकेट मुझे मिल गए, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एक लाई हूँ मैं अपने लिए ओट्स, तो ये एक के साथ एक फ्री था, यानी कि इसके साथ कुछ ग्राम का ये फ्री है, कुछ ग्राम का ये फ्री है, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और इसके साथ ये ऐसे चिपका हुआ था, अभी मैंने ये फाड़ा नहीं है, जबकि मैंने ये फाड़ लिया है, बना लिया है बच्चों के लिए। तो ओट्स बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे स्कीम में मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। नेक्स्ट जो मैं लाई हूँ ये वाला सर्फ एक्सल। अभी मैंने कपड़े धोने लगा रखे हैं ना, तो अभी मेरा सर्फ ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने इससे निकाल लिया है। तो ये सर्फ एक्सल का पैकेट है। और एक है बच्चों के लिए ये वाला चोकोज, जो कि वो दूध के साथ लेते हैं। मैं फटाफट से बताऊंगी, आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करूंगी, बहुत बातें कर ली है वैसे। अभी एक लाई हूँ मैं नमक का पैकेट, एक और चीनी ये अलग से मिली, वो 2 मुझे चाय पत्ती के साथ मिले, एक मैंने अलग से रखी, इसका मैंने पूरा पैसा दिया। ये दलिया एक के साथ एक फ्री था, और ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी डेट इनकी जारी होगी, एक्सपायरी डेट इनकी बिल्कुल नहीं जा रही है। अभी ये पिछले महीने बने हैं और 8 महीने की इनकी वैलिडिटी है। एक लाई हूँ बेसन का पैकेट, जो कि 500 ग्राम है। और ये लाई हूँ मैं मसाले, ये मेरा मिक्स मसाला है, यानी कि गरम मसाला है। और ये है चिली पाउडर मिर्च का, और ये है जीरा। जीरा भी मेरे घर का ख़त्म हो गया था, तो ये मेरा पूरा महीने भर चल जाएगा। जीरा सिर्फ जिसमें कम यूज़ होता है, ज़्यादातर दाल में यूज़ होता है जीरा, या जो मैं पानी बनाती हूँ अपने लिए सुबह सुबह, उसमें यूज़ होता है। एक पैकेट लाई हूँ मैं छोले, तो इनमें भी 10% डिस्काउंट मिला मुझे। 3 से 4 महीने हो गए हैं इनको आए हुए, और अभी इनको 5 से 6 महीने की डेट है, तो तब तक तो हम 2 पैकेट खा लेंगे। तो ये एक ही पैकेट में लाई हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा पैसा सेव हो गया। ये है राजमा, सेम सिचुएशन इसकी है जैसे छोलों की है, तो इसकी है 3 से 4 महीने आए हुए हो गए थे, और इनकी अभी 6 से 7 महीने डेट है, तो ये ख़राब नहीं होंगी, तब तक तो हम इनको खा लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये धनिया मसाला और धनिया पाउडर सॉरी, तो ये भी मुझे 10% डिस्काउंट में मिले। और यहाँ पर एक पैकेट लाई हूँ मैं पूरा पार्ले जी का, और जो छोटे छोटे बिस्किट होते हैं, तो उनमें ना किसी में चॉकलेट होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो मैं नहीं लाई उनको। और पार्ले जी बिस्कुट मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो ये 125 का है, तो ये 100 रुपये का मुझे मिला, 25 रुपये मेरे यहाँ पर लेस हुए। और ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे से खाते हो दूध के साथ, चाय के साथ। चाय तो खैर नहीं पीते हैं, लेकिन दूध के साथ वो ले लेते हैं, तो इनको मैं ले आई हूँ पूरा पैकेट, ये मुझे फ़ायदा मिला इसमें भी। अभी सेकंड है ये खजूर मेरे हस्बैंड जी खाते हैं, हम भी खाते हैं, दूध के साथ लेते हैं हम, तो ये एक के साथ एक फ्री है। एक पैकेट शायद उन्होंने यही है, फाड़ा नहीं है, मैंने सोचा कि निकाल लिया है। हाँ, एक पैकेट फाड़ लिया है यहाँ से, ये देखिए यही वाला फाड़ा है, लेकिन ये थैले में ही था। और एक पैकेट ये है, तो ये खजूर एक जैसे हैं, ये देखिए, और एक के साथ एक फ्री है। हमने सोचा कि शायद एक के साथ एक फ्री तब दे रहे होंगे कि इनकी डेट निकलने वाली होगी, लेकिन जब तक हम खाएंगे इनको, इनकी डेट 2 महीने बाद निकलेगी या 3 महीने बाद निकलेगी, शायद ऐसा ही कुछ है। तो ऐसे इस तरीके से हमें एक के साथ एक फ्री मिल गया। यहाँ पर जो बादाम है, तो बादाम कई तरीके के होते हैं, लेकिन बादाम तो बादाम होते हैं, इनमें कोई मिक्स करने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं उठता है। तो ये है 250 ग्राम, और ये मिले हमें, इनका जो रेट है इनके ये 300 रुपये है, तो शायद 300 से कम में मिले हैं हमें, बहुत कम में मिले हैं, 275 में मिले हैं शायद। किसी बादाम की वैरायटी जो होती है अलग होती है, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। इनको अभी मैं थैले में रखने वाली हूँ। चलिए मैं इनका दाना बता देती हूँ। हाँ, ये देखिए, बहुत अच्छे बादाम हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब होंगे, एकदम फ्रेश लग रहे हैं। और इनसे जो इनके साथ ही जो दूसरा पैकेट था वो था 325 रुपये का। सिर्फ उसकी जो पैकेजिंग थी वो मोटी पन्नी में थी, तो मोटी और पतली पन्नी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे मोटी पन्नी थी, उस पर कुछ लिखा होता है,
तो पन्नी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसी का पैसा था। दुकान वाले भैया ने हमें बिल्कुल समझाया, जो उनका वहाँ पे जो स्टोर कीपर होते हैं उन्होंने समझाया हमें। तो ये देखिए इतने फ्रेश और सेम बादाम थे, लेकिन वो 40-45 रुपये महंगे थे, तो मैंने ये वाले चूज किए। और 250 ग्राम वो भी थे, 250 ग्राम ये भी है, तो हुआ ना फ़ायदा बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बिस्किट। तो ये वाले बिस्किट मैं ले आई हूँ, और ये पड़ता है हमें 30 रुपये, नहीं ये पड़ता है हमें 45 रुपये का। और मेरे हस्बैंड जी लेते हैं इसको। जो मॉर्निंग की चाय होती है ना, दूसरी नंबर की चाय है, ये 2 बार चाय पीते हैं, तो दूसरे नंबर की चाय के साथ वो ये लेते हैं। और एक लाई हूँ मैं ओरियो बिस्किट। तो मैंने बोला ना कि ये जो पार्ले-जी का बिस्किट का पैकेट है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है हमें। और ये मिला है मुझे 100 रुपये का, और ये देखिए कितना बड़ा पैकेट है ना। और ये मिले हैं 60 रुपये के। तो ये देखिए इनकी क्वांटिटी देखिए और इसकी क्वांटिटी देखिए। ये आटे वाला बिस्किट है, और ये इनमें चॉकलेट वगैरह वगैरह सब पता नहीं क्या क्या मिक्स किया होता है। मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं होता है बिस्किट्स पे, लेकिन क्या करें, बच्चों की पसंद के आगे थोड़ा सा झुकना तो पड़ता ही है, छोटे बच्चे हैं। नेक्स्ट जो साबुन है वो मैं ये ले आई हूँ। ये है डिटॉल का साबुन। हम एम्बे का साबुन यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है एम्बे का साबुन, लेकिन हमें मजबूरी में यही लाना पड़ा अब की बार, क्योंकि एम्बे का जो स्टोर है यहाँ से चेंज हो गया है, यहाँ से शिफ्ट हो गया है जसोला में। तो जसोला एकदम से हम नहीं जा सकते, तो 1 मंथ के लिए ये बहुत है। हमें घर की ज़रूरत पड़ती है, वो पड़ती है नमकीन और बिस्किट की, लेकिन मेरे बच्चों ने ये भी फाड़ लिया है, वो इनकी पसंद है। मेरे बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। हम ज़्यादा नमकीन बिस्कुट तो नहीं लाते, लेकिन ऐसे छोटे मोटे पैकेट्स हम ले आते हैं। कभी कभार मेहमान आ जाते हैं। वैसे जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से तो मेहमान कोई आता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है। तो मैं ये वाला नमकीन ले आई हूँ। ये सिंपल नमकीन है, और ये पंजाबी तड़का है। पंजाबी तड़का, हाँ पंजाबी तड़का है। ये शायद गेहूं और मक्का और चावल इससे मिक्स बनता है, ये आलू के नहीं हैं। तो ये अनाज के ही हैं, तभी मैं बच्चों के लिए ये ले आती हूँ, उनको पसंद भी आते हैं ये। और 10 किलो गाइस मेरे चावल है, जो कि हैं 62 रुपये किलो। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जो राशन लेती हूँ, अपना ग्रोसरी का सामान लेती हूँ, वो कितने मंथ का लेती हूँ। वो लेती हूँ मैं 6 मंथ का, और 6 महीने का, 7 महीने, कभी 8 महीने भी चल जाता है। मैं इतना क्यों लेती हूँ तो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। मेरे पास है एक कार्ड, लॉर्ड्स होलसेल सोल्यूशन का कार्ड है मेरे पास, जो कि सिर्फ बिजनेस वालों का बनता है। जैसे कि हमारा अपना बिजनेस है तो हमारा बनेगा, और बिजनेस वालों का उनका बनता है जिनके पास जीएसटी नंबर होगा। तो हमारा अपना बिजनेस है, तो हमारे पास जीएसटी नंबर है, तो हमने अपना जीएसटी नंबर वहाँ पे लिखवाया। जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए। वो होलसेल मार्केट है, फैक्ट्री से सीधा सामान वहीं पे मिलता है। और जैसे हम 3 पैकेट लेंगे, 4 पैकेट लेंगे, या 2 ही पैकेट भी लेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छे रेट पे मिलता है, मतलब होलसेल पे मिलता है। वो ऐसी दुकान है कि जहाँ से किराने वाले अपनी दुकान के लिए राशन लेते हैं, ग्रोसरी का सामान भरते हैं, फिर हम लोगों को बेचते हैं। तो हम वहाँ से सामान लेते हैं, हमें बहुत अच्छे रेट पे मिल जाता है। और 6 मंथ की ग्रोसरी या 8th मंथ की ग्रोसरी में रख लेती हूँ, और कभी कभार वो चीज़ें बहुत लंबी चल जाती हैं। तो मैं वहाँ पर पिछले साल जनवरी में गई थी सामान लेने के लिए, और अभी तक नहीं गई हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी मेरे घर में जो कि वहाँ की चीज़ें बची हुई थी, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। जब मेरे घर में पूरी तरह से सामान ख़त्म हो जाएगा मैं तभी जाऊँगी वहाँ पे। हाँ कुछ छोटा मोटा सामान ख़त्म हो जाता है, तो वो हम यहाँ से लोकल से ले आते हैं, वो भी अच्छी दुकान से लाते हैं। ऐसे नहीं कि महंगा तहंगा ले आए, क्योंकि महंगा मेरी बस का बिल्कुल भी नहीं है, और ना मैं लाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बजट से खर्चा बचाना है अपने लिए, है ना। हर हाउस वाइफ समझती है इस बात को। तो गाइस, जब भी मैं लॉर्ड्स होलसेल सोल्यूशन जाऊंगी, जो कि होलसेल का पूरा फैक्ट्री टाइप का है, शॉप टाइप का है, वहां पर जाऊंगी, आप लोगों के लिए जरूर मैं वीडियो बनाऊंगी। वैसे मेरे चैनल पे है वो एक वीडियो, लेकिन वो दूसरे चैनल पे है। दूसरे चैनल का नाम मैं अभी यहाँ पर रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। तो अगर आप लोगों को लॉर्ड्स होलसेल सोल्यूशन का जो होलसेल का पूरा मार्केट है, पूरा शॉप है, वो देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए नीचे। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगी। पूरा एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो दिल्ली से होंगे वो जा सकते हैं वहां पर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को होलसेल सोल्यूशन की वीडियो देखनी है, जहाँ के हमें बहुत सस्ता सामान मिल सकता है ग्रोसरी का, तो आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। और
जैसे ही मेरे चैनल पर कम से कम 100 से 150 कमेंट आते हैं, मैं फटाफट से उसी दिन जाऊंगी और वहां की वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के साथ, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए गाइज, बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए ही होंगे क्योंकि मेरा ये चैनल भी नया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं बहुत अच्छी वीडियो, बहुत डिफरेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।